हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 के मैथ के चैप्टर 1 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान जाए कि संख्या कितनी प्रकार की होती है। कोई पूछेगा तो कहेंगे कि 10 प्रकार का होता है, 8 प्रकार की होती है। वही में कोई तेज आ जाएगा तो कहेंगे नहीं 2 प्रकार की होती है। तो आज हम लोग समझेंगे कि संख्या कितनी प्रकार की होती है। तो संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। संख्या 2 प्रकार की होती है। पहली होती है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वे 2 टाइप की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आप लोग कुछ इस प्रकार से तैयारी करिए कि आपकी तैयारी में कोई कमी ना हो। तो वास्तविक संख्याएं में जो परिमेय संख्या होती हैं, तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन आप आसानी से बता सकते हो। वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि p बटा q के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप लोग q इज इक्वल टू नॉट के रूप में भी लिख सकते हैं, जो q के बराबर 0 नहीं होगा। या एक और लिख सकते हैं कि p और q का HCF एक एक हो, वो भी हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या ही कहलाती है। तो सीधा सीधे आप कह सकते हैं कि जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा होती है जो परिमेय संख्या एकदम ऑपोजिट होती है, जो p बटा के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। कहने का ये मतलब है कि p बटा q के रूप की नहीं होती है, p बटा q के रूप की नहीं होती है। आशा होगा कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का ऑपोजिट होती है, जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाती है। या q इज इक्वल टू 0 न हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो √3, रूट रूट 2, √3, √5 है। इसका एग्जाम्पल की बात हम करें तो 4/5, 6/4 ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन काल्पनिक संख्या की आप बात करें तो ना ही इसको 9 में आपको पढ़ना, ना ही इसको 10 में पढ़ना। आपको इसको केवल 11 में पढ़ना है। जैसे लिख दिया जाए रूट में -2 या रूट में -3, ये काल्पनिक संख्या कहलाती है। या इसको और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं x² + 2 = 0। हल करेंगे तो x² बराबर उधर जाएगा तो आप लोग जानते हैं कि -2 होगा। तो x का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर वाला संख्या आप लोग जानते हैं कि रूट में चला जाएगा। तो इस प्रकार की जितनी संख्या होगी सब काल्पनिक संख्या ही होती है। तो आशा होगा कि आप लोग को संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। इसमें और संख्याएं होती हैं जो जैसे जैसे आगे टॉपिक में पढ़ेंगे वैसे वैसे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर केवल हम लोग परिमेय और अपरिमेय की संख्या के बारे में पढ़ना है। इसलिए आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आप लोग समझ चुके हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और कुछ रफचिक स्टाइल में इसे हल करने की कोशिश करते हैं कि आपको इसको समझने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत न हो। थोड़ा सा चश्मा को उतार दें, क्योंकि चश्मा में लग रहा है कि हम बंदर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। जैसे 0/1 जो p/q के रूप में है। तो आशा होगा कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि 0 एक परिमेय संख्या है जिसको हम
0/1 जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि Q बराबर 0 नहीं है। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आइए अब देखते हैं प्रश्न 2 क्या कह रहा है। तो प्रश्न 2 ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी हम लोग रपचिक स्टाइल में हल करें कि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। जब कभी भी कहे दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए तो बहुत सी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं जिसकी कोई सीमा न हो। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है कि केवल 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन दे तो आप इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, जो कभी भूलेंगे भी नहीं। लिखते हैं पहले हल, लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद देखते हैं कि कितनी परिमेय संख्या का है, 6। तो लिख लेते हैं 6। इसमें एक क्या कर देंगे और जोड़ देंगे, तो 6 में कितना हो गया, 7। तो जो ये 7 आया है इसे 7 से गुणा करेंगे और उसी में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जैसे प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न से 3 और 4, तो हमारे पास क्या संख्या है, 7 संख्या। तो इसी से गुणा करना और इसी से क्या कर देना है, भाग देना। इसके नीचे कुछ ना कुछ तो छिपा ही होगा। तो जैसे इसमें किया वैसे ही इसमें भी कर देंगे। देखते हैं, 3×7=21/7 और 4×7=28/7। इसके बीच हमें परिमेय संख्या देखना है, तो एकदम आसानी से देख सकते हैं। इससे एक अगला वाला पद, इसको छोड़ के अगला वाला पद से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 21 के बाद क्या आता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, अगला 28/7 है ये। तो गिनते हैं कितनी परिमेय संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6। कितना ज्ञात करने के लिए कहा था, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा था। आशा होगा कि आप लोग इस प्रश्न को भी कुछ अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, जो आपको दोबारा इस क्वेश्चन को समझने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन बताए हैं, दोनों क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगला प्रश्न को, जो रपचिक स्टाइल में समझने की कोशिश करेंगे। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए तथा कमेंट करिए। कमेंट से तो आग लगा दीजिए।